everyone. Today we are studying the objective questions of the miscellaneous exercise 2 of Maths 2. So let us start with the MCQs first. First one, we have a contract that pledges payment for an agreed upon amount to the person or his or her nominee on the happening of an event covered against is technically known as. तो यहाँ पे we are talking about a contract जो promise करता है कुछ payment उस इंसान को या उसके नॉमिनी को अगर कुछ खराब होता है या कोई खर्चा आ जाता है तो उसके ऊपर, इसको हम इंश्योरेंस बुलाते हैं. एंड हेंस सी इज द आंसर. ये जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एक सेविंग स्कीम होता है. डेथ कवरेज तो आंसर नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Insurance companies collect a fixed amount from their customers at a fixed interval of time. This amount is called as. तो ये इंश्योरेंस कंपनीज इकट्ठा कर रही है एक फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर्स एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो क्योंकि वो लोग मुझे जब कुछ बुरा होगा तब वो मुझे पैसे देंगे, तो मुझे उनको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा. इस पैसे को हम लोग प्रीमियम बुलाते हैं. ठीक है, कभी कभी वो वन टाइम प्रीमियम होता है या फिर वो एनुअली वो रिन्यू करने के लिए अपना इंश्योरेंस वो भरते रहना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस, ये तो सुना है हम लोग ने. फिर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर अपना मेडिकल इंश्योरेंस होता है मेडिक्लेम. ठीक है, एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस. लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी इज एनीथिंग दैट फॉर एग्जाम्पल एक हाउस या फिर शॉप और योर कार. ठीक है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी. एंड उसके लिए भी तो इंश्योरेंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर शॉप जल गई या फिर नहीं तो कुछ कार का इश्यू हो गया, तो ये सब के लिए भी हम इंश्योरेंस लेते हैं. So all these three are different types of insurance. So all the three is the answer. Right? Now let us look at the fourth question. By taking insurance, an individual. इंश्योरेंस लेने से क्या होता है? Reduces the risk of an accident. क्या वो एक्सीडेंट होने का रिस्क कम करता है? Reduces the cost of an accident. जो एक्सीडेंट होने में जो खर्चा होता है वो कम करता है. ये दोनों तो बिल्कुल भी गलत है. ठीक है, एक्सीडेंट तो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा. इसका इंश्योरेंस से कुछ लेना देना नहीं है. खर्चा भी एक्सीडेंट का नहीं कम होता है. जितना खर्चा होना है वो होता ही है. ट्रांसफर्स द रिस्क टू समवन एल्स. मतलब अगर मेरी शॉप चली तो किसी और का रिस्क है, ये तो बिल्कुल नहीं होता. राइट, वो मेरा ही प्रॉब्लम है. फिर भी कन्वर्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज लॉस टू सर्टेनिटी ऑफ अ स्मॉल वन. ये सही है. तो जो पॉसिबिलिटी है एक बड़े लॉस होने की, उसको एक छोटे लॉस में बदल देता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इंश्योरेंस डज. ओके, नाउ फिफ्थ वन. You get payments of rupees 8,000 at the beginning of each year for 5 years at 6%. What is the value of this annuity? Okay, so first of all, you should realize this is beginning of each year, so this is annuity due. Okay, and also other than that, we are given that P is equal to 8,000. जो ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है वो 8,000 है. N is equal to 5 and R is equal to 6%. And they are asking us to find the value of this annuity. Actually पूछ रहे हैं कि what is the present worth of this annuity. आज की तारीख में इसका क्या वैल्यू है. Okay, so the formula for this is equal to P is equal to C 1 plus I divided by I 1 minus 1 plus I raised to minus n. Okay, where I is equal to basically R divided by 100. Because now we have this 1 plus I raised to minus n, so इसके लिए we should be given some value, and it is not given in the textbook, but I am writing this value for you, that 1.06 raised to minus 5 is equal to 0.7473. Now let us substitute everything in the formula and then calculate. So this is 8,000, okay, into 1 plus 0.06. So 1.06 divided by 0.06 into 1 minus 1.06 raised to minus 5.
Okay, now we have the value for this 1.06 raised to -5, तो उसको इधर डाल दो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो. ओके, सो इन दैट केस वी गेट दैट दिस इज 8000 into 106 divided by 6 into 1 minus 0.7473 कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आएगा 0.2527 आ रहा है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको अगर कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें आता है एक्चुअली द थर्ड ऑप्शन. ओके, so you can calculate this, you will get something close to 35,720. Okay, and that is the correct answer. Now let us look at the sixth question. In an ordinary annuity, payments or receipts occur at ordinary annuity में, that is annuity immediate. ठीक है, उसमें हमेशा end of each period में ही होते हैं payments. ठीक है, annuity due में हमेशा beginning में होते हैं. Now the next one. Amount of money today which is equal to series of payments in future is called. तो जो आज की तारीख में वैल्यू है मनी का, इट इज इक्वल टू द सीरीज ऑफ पेमेंट जो फ्यूचर में आने वाले हैं, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी. ठीक है, इट इज ऑलवेज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द एन्युटी. रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये एक्चुअली आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से एन्युटी ड्यू. व्हेन वी से एन्युटी ड्यू, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेगुलर पेमेंट्स है वो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में होते हैं, राइट, एंड रेंट हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में भरा जाता है. ओके, ऑर्डिनरी एन्युटी वो होता है जो एंड ऑफ द पीरियड में भरे जाता है, पर रेंट हम लोग कभी भी एंड ऑफ द पीरियड में नहीं भरते, एंड ऑफ द मंथ में नहीं भरते, हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में भरते हैं. ओके, परपेचुइटी क्या होता है? परपेचुइटी वो होता है जो हमेशा के लिए भरते ही रहते हैं. रेंट हम हमेशा के लिए नहीं भरते हैं. ठीक है, एक पीरियड होता है जिसके लिए हम लोग को रेंट भरना होता है, उसके बाद वी डोंट पे, देन वी हैव टू मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट और व्हाटएवर. ओके, इंस्टॉलमेंट भी नहीं होता है बिकॉज आफ्टर आई पे द रेंट, ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे वो घर मिल जाएगा, मेरे नाम पे हो जाएगा, तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं है. मेरे हिसाब से द आंसर शुड बी एन्युटी ड्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Dash is a series of constant cash flows over a limited period of time. So what is a series? So we are going to get constant cash flow. ठीक है, हम लोग को पैसे मिलता रहेगा over a limited period of time. So this is called as an annuity, right? हम लोग को पैसे मिलते रहेंगे. A retirement annuity is particularly attractive to someone who has. रिटायरमेंट एन्युटी की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे उनका जॉब खत्म हो जाता है वैसे उन लोग ने जॉब के टाइम पे ही पैसे लगाए होते हैं एक एन्युटी में, सो दैट वंस दे स्टॉप गेटिंग दैट सैलरी दे कीप ऑन गेटिंग द पेमेंट थ्रू द एन्युटी और उनकी लाइफ चलती रहे. तो ये किसके लिए जरूरी है? तो ऐसे इंसान के लिए जरूरी है ना जिसको ऐसा लग रहा है कि उसका लाइफ अभी बहुत चलेगा, उसको खर्चे होंगे. तो अ पर्सन विथ सिवियर इलनेस को नहीं लेना चाहिए एन्युटी, सिवियर इलनेस वाले को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए. ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जो उसकी हेल्थ के लिए हेल्प करेगा. ओके, रिस्क ऑफ लो लॉन्जेटिविटी. कोई इंसान लॉन्जेटिविटी मतलब उसकी लाइफ कितनी लंबी होने वाली है. अगर कोई ऐसा है जो बहुत दिनों तक नहीं जीने वाला है, तो फिर उसको रिटायरमेंट एन्युटी लेके क्या फायदा है? उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो इसको कुछ फायदा नहीं है. लार्ज फैमिली का भी रिटायरमेंट एन्युटी से कुछ लेना देना नहीं है. द चांस ऑफ हाई लॉन्जिटिविटी, मतलब अगर कोई बहुत फिट है, उसकी जॉब लेकिन नहीं है अभी, और उसको पता है कि वो फिट है तो बहुत सालों तक जीने वाला है, तो उसको पैसे लगेंगे ना टू सर्वाइव फॉर सो मेनी इयर्स. So therefore, chance of high longevity is your answer to this question. Okay. Now let us look at the next questions. We have fill in the blanks now. An installment of money paid for insurance is called. तो इंस्टॉलमेंट जब भरते हैं इंश्योरेंस के लिए, इसको बुलाते हैं हम लोग प्रीमियम. ओके, जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क
एक्सेप्ट लाइफ, राइट, मतलब जनरल इंश्योरेंस जो लेते हैं घर के लिए या गाड़ी के लिए या शॉप के लिए कुछ भी, उसमें लाइफ नहीं इंक्लूडेड होता है। द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी वैल्यू ना, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, द प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू टू द इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, तो जो एक्चुअली क्या प्रोपोर्शन में हम लोग वो इंश्योर्ड वैल्यू लेते हैं उसको हम बुलाते हैं एज द पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, कितने का इंश्योरेंस मिल रहा है एक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। फाइन, नाउ नेक्स्ट, द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी इज कॉल्ड, तो उसको बुलाते हैं हम एन्यूटेंट। ठीक है, जिसको मिलता है एन्युटी। ये है लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में इन वन ऑफ द लाइन्स। द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्युटी इज कॉल्ड, तो हर एक पेमेंट होती है उसको हम इंस्टॉलमेंट बुलाते हैं। ठीक है, ईदर यू आर पेइंग इट और यू आर रिसीविंग इट। द इंटरवीनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ टू सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं हम लोग एज पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स है वो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। An annuity where payments continue forever is called perpetuity। मैंने बताया था ना अभी, जो हमेशा के लिए चलता जाता है उसको हम लोग perpetuity बुलाते हैं। If payments of annuity fall at the beginning of every period, beginning में अगर है तो उसको हम बुलाते हैं as annuity due। ठीक है, and if they fall at the end of every period, then we call them as immediate annuity, or we say ordinary or we call it as ordinary annuity. Okay, now let us look at the true and false questions. General insurance covers life, fire and theft, तो false है, life को cover नहीं करता है general insurance। Okay, next, the amount of claim cannot exceed the amount of loss. This is true, जितना लॉस हुआ है उससे कम ही होता है हमेशा क्लेम, क्योंकि वो क्यों देंगे आपको, मतलब लॉस से ज्यादा पैसे क्यों देंगे, ओनली जितने का लॉस हुआ है उसके हिसाब से ही, उसके प्रपोर्शन में देंगे आपका पॉलिसी वैल्यू जो है उसके हिसाब से। एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज अ पीरियड ऑफ 5 years. It is false, it has a period only for 1 year mostly. Okay. Now the premium is the amount paid to the insurance company every month. This is true. मतलब जब भी इंस्टॉलमेंट देना होता है तभी हम उसको प्रीमियम बुलाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को जब हम देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी इज कॉल्ड एज एन इंस्टॉलमेंट। In the fifth one, we are given that the payment of every annuity is called as an installment. Now here, I think that the answer is true, क्योंकि वही तो हम बुलाते हैं, right? कि हर बार जब पेमेंट आता है तब installment बुलाते हैं। If you feel there is another word which can be written in place of installment, then please let me know. Annuity certain begins on a fixed date and ends when an event happens. This is true. Annuity certain में क्या होता है, that you know कि इस डेट को बंद होने ही वाला है, ऐसे होता है। तो सपोज हम लोग किसी के एजुकेशन के लिए ऐसे सोच रहे हैं, तो सपोज आज स्टार्ट हुआ, मुझे पता है कि 5 सालों में मैं ये कोर्स करूंगी, तो फिर तब तक खत्म हो जाएगा। सो वो 5 years का ड्यूरेशन है ना, एकदम फिक्स्ड होता है, तो एन्युटी सर्टेन वो होता है। एन्युटी कंटिंजेंट बिगिंस एंड एंड्स ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट, ये एक्चुअली बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो इन एन्युटी कंटिजेंट यू माइट पुट मनी, ठीक है, उसके बाद जब तक सपोज किसी एक कपल ने लिया हुआ है एन्युटी कंटिजेंट, और ऐसा लिया है कि सपोज किसी एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे मेंबर को पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जब तक एक पर्सन की डेथ नहीं होगी ना तब तक उसको पैसे मिलना स्टार्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, the present value of an annuity is the sum of the present value of all the installments. So this is true because हम लोग जो भी पेमेंट्स मिलने वाले हैं उसका हम लोग निकाल रहे हैं
कि आज का वैल्यू क्या है उन हर एक पेमेंट्स का, और फिर उसको ऐड करके वी विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एन्युटी. द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स. तो एक्चुअली कोई फ्यूचर वैल्यू जैसा कुछ होता नहीं है एक एन्युटी का. वी एक्चुअली जस्ट हैव कि एक अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा, कि सारे इंस्टॉलमेंट्स जब मिल जाएंगे तब कितने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे. तो बस उतना ही होता है, कोई फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. तो ये फॉल्स है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगिनिंग ऑफ अ बिजनेस. तो ये ट्रू है. तो सिंकिंग फंड क्या होता है कि पता है कि कुछ मशीनरी आज ली है, कुछ चीजें आज ली है, वो कुछ सालों के बाद खराब ही होने वाला है, तो फिर तभी हम लोग को पैसे लगेंगे सपोज 7-8 साल के बाद. तो उसके लिए आज से ही पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बचाना स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली, सो दैट 7-8 साल के बाद जब कुछ चीज चाहिए होगी तब वी कैन ऑलवेज यूज दिस फंड. ओके, सिंकिंग फंड. So every month it will go away from your account and into that sinking fund, okay, for future use. Okay. So with that, we have solved the objective questions in this chapter. I hope you have understood everything.